आप लोगों का हाल चाल क्या है? अच्छा है। नाश्ता पानी करके आते हो कि नहीं? सारे बच्चे? ठीक है। आज मैं आप लोगों को जो चैप्टर्स पढ़ाने जा रहा हूँ वह है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएँ। इस चैप्टर से रिलेटेड 5 प्रश्न हैं जिसे मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है। आप लोगों के लिए सबसे पहला प्रश्न है x² डिवाइडेड बाई x का भागफल क्या होगा? x² को जब आप x से भाग देंगे तब कितना आएगा? इसे हम लोग किस प्रकार लिखेंगे? x² बटा x। ठीक है। इसके बाद x² को आप लिख सकते हैं x गुना x बटा x, ऐसा लिख सकते हैं। x² दैट मीन्स x गुना x। ये x और एक x कट जाएगा और कितना बचेगा? x। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए x। ठीक है। इसके बाद आप लोगों के लिए सेकेंड क्वेश्चन है x-3 और 12 + 2x का योगफल है। ये दोनों टर्म का योगफल क्या होगा? योगफल निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। x-3 इसमें जोड़ना है आपको 12 + 2x। सबसे पहले आप लोग इस तरीके से लिख लें। इसके बाद क्या करेंगे? x और 2x दोनों एक जाति का है। ये दोनों को एक जगह लिखना होगा। एक जाति कहने का मतलब ये हो रहा है, आप लोग गर्ल्स हो तो एक साथ सारी लड़कियां बैठी हो। इन लोग दूसरे जाति का है, बॉयज है, इसलिए किनारे बैठा हुआ है, दूसरे साइड में बैठा हुआ है ना? तो इसी तरीका से x को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। x को बोलते हैं वेरिएबल और जो संख्या है उसे बोलते हैं कांस्टेंट। तो हम लोग वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ही जोड़ेंगे या घटाएंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ही जोड़ेंगे या घटाएंगे। इसलिए मैंने x और 2x को सबसे पहले एक जगह लिखा। इसके बाद क्या है? -3 + 12। अब आपको इन दोनों को जोड़ना है। यहाँ x कितना है? 2x और x। 2x में 1x और जुट जाएगा तो क्या होगा? 2x में 1x और जुट गया तो कितना होगा? 3x। तो इन दोनों के जगह पर लिखना होगा 3x। यहाँ हमें क्या करना है? ये माइनस है, ये प्लस है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। जब माइनस आ गया तो हमें घटाना है, बड़ा में से छोटा। बड़ा क्या है? 12। छोटा क्या है? 3। 12 से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9। इसके बाद आपको विचार करना है कि दोनों में बड़ा कौन है? 12। इसका चिन्ह क्या है? प्लस। तो यहाँ चिन्ह देना होगा प्लस। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया 3x + 9। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। व्यंजक x² - 1 और 1 - x² का योगफल होगा। क्या होगा?
तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए भी हम लोगों को क्या करना होगा, दोनों को जोड़ना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो आप लोगों को इस तरीका से लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में है और एक्स स्क्वायर ये प्लस में है, तो ये प्लस और माइनस आप काट सकते हैं, कट गया। यहाँ 1 प्लस में है और ये 1 माइनस में है, यह भी कट जाएगा। तो अब यहाँ पर कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो हम लोगों को लिखना होगा यहाँ पर शून्य। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, शून्य। इसके बाद आप लोगों के लिए है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ करना क्या है, 8m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1 में से 3m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 4 घटाने पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर घटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ टर्म है इसे हम लोगों को लिखना होगा 8m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1, इसमें से घटाना है 3m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 4। घटाव वाले प्रश्न में आप लोगों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, जब हम लोगों को ये दोनों टर्म को जोड़ना होता तब केवल हम लोग यहाँ प्लस करते और हल कर लेते, सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब घटाना हो तो मैंने पूर्व में भी आप लोगों को बतलाया था कि जब घटाना होता है तब घटाव के निशान के बाद वाले टर्म को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। यदि माइनस के बाद वाले टर्म को ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो घटाव हम लोगों का गलत हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, 8m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1। अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 3m स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लस में है और यहाँ क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 3m स्क्वायर। अब माइनस और माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर, माइनस माइनस, यहाँ माइनस है, अब इस माइनस से इस माइनस का गुना होगा, तो माइनस माइनस प्लस 4। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं आप लोगों को बताया कि एक जाति वाले टर्म को एक जगह लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए 8m स्क्वायर है, इसके साथ वेरिएबल क्या है, m स्क्वायर, तो और भी m स्क्वायर वाला वेरिएबल है क्या, एक यहाँ है। तो इन दोनों को सबसे पहले एक जगह लिखना है, 8m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर, ये दो लिख चुका। इसके बाद प्लस 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर और यहाँ पर है n स्क्वायर। इस दोनों टर्म में n स्क्वायर है, इसलिए मैंने एक साथ लिखा, यह भी हो गया, यह भी हो गया। इसके बाद क्या है, प्लस 1 और यहाँ है प्लस 4। इसके बाद 8m स्क्वायर में से 3m स्क्वायर माइनस करना है। यहाँ पर m स्क्वायर कितना है, 8, यहाँ m स्क्वायर कितना है, 3, तो 8 में से 3 माइनस हो गया तो कितना बचेगा, 5, तो 5m स्क्वायर। यहाँ पर है n स्क्वायर 3 और यहाँ पर n स्क्वायर है 1, तो 3 और 1 क्या हो गया, 4 n स्क्वायर। और ये तो सीधा सीधी है 1 प्लस 4 बराबर 5, ये आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताता हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस
बी। ये फॉर्मूला हो सकता है आप लोगों को याद भी होगा, ठीक है। इस प्रश्न को कैसे बनाना है, यहां देख लें। 107 गुना कितना है यहाँ 93, ठीक है। 107 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 100 + 7, कोई दिक्कत। 100 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 107 होगा। और यहाँ 93 के जगह पर लिख सकते हैं 100 - 7। ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना। 93 की जगह पर लिख सकते हैं 100 - 100 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 93 बचेगा, 93 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने आप लोगों को बताया फॉर्मूला a² - b² बराबर होता है a + b × a - b होता है। या हम लोग इसे इस तरीके से भी याद करके रख सकते हैं a + b × a - b बराबर a² - b²। तो यहाँ पर जो मैं टर्म ला रहा हूँ यह a + b × a - b के फॉर्म में है। यदि हम लोग 100 को a मान लें, 100 को a मान लें और 7 को b मान लें तो क्या होगा a + b × a - b के फॉर्म में है। तो a + b × a - b इसके जगह पर हम लोग लिखते हैं a² - b²। तो यहाँ क्या लिखना होगा, पहले है a², यहाँ पर a की जगह पर कितना है 100, तो 100²। फिर है माइनस, तो माइनस मैंने दिया। फिर है b², तो b के जगह पर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। जब 100 का स्क्वायर करेंगे इसका मतलब क्या हुआ 100 × 100 माइनस 7 का स्क्वायर, इसका मतलब 7 × 7, और 100 को 100 से गुना करेंगे तो इसको शॉर्ट में गुना करना है। 1 को 1 से गुना करेंगे 1, और 0 कितना हो रहा है यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, कुल मिलाकर 4 0। 1 2 3 4 माइनस 7 7 49, और 10,000 में से 49 माइनस होगा तो 9,951 आएगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए 1 से लेकर के 5 तक सॉल्व कर दिया। पांचों क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी समझने में दिक्कत है नहीं ना है, चलो ठीक है। इसको अपने अपने कॉपी में उतार लेना है।